मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। पानी घरों और अस्पतालों में दाखिल, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। डेरा इस्माइल खान का रख, जनूबी वज़ीरिस्तान ज़ियारत, मूसा खेल और मस्तोंग में भी मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। रात गए शुरू होने वाली शदीद बारिशें 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों की निशानदेही करके इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्द हमलों में जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन और तरक्की को सबूतास करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके फराश टाउन में दिन दहाड़े डकैती की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में डाकुओं को वारदात के दौरान फायरिंग करते देखा जा सकता है। निजी बैंक की कैश वैन लूटने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 गार्ड जख्मी भी हुए थे। दहशत गर्दों को जेलों से छुड़वाया गया, भागे हुए दहशत गर्दों को वापस लाया गया। हमने डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा नाराज़गी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी की एजेंसी से पैसे लेकर लोगों को मारा जा रहा है। पहाड़ों पर चढ़कर शहरियों को कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को इस्तेमाल करके अफरा तफरी फैलाई जाएगी तो हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमें आगे क्या करना है ये मिलकर सोचना चाहिए। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात इंटेलिजेंस की नाकामी है। बलूचिस्तान में जो माहौल बन गया है वो ना बलूचिस्तान के हक में है ना पूरे पाकिस्तान के। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कल बलूचिस्तान में 1400 किलोमीटर के दरमियान मरबूत हमले किए गए। वज़ीर दाखिला बताएं मुल्क में क्या हो रहा है। अमन व अमान का बराह रास्त ताल्लुक मईशत से है। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। तशद्दुद का रास्ता नहीं चाहते, मामलात का सियासी तौर पर हल किया जाए। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत खास हैं। खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबे भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर सेमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। आज रात से होने वाली शदीद बारिश 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। 28 अगस्त के बाद मानसून सिस्टम में मजीद शिद्दत आने का इम्कान। दादू और थरपारकर समेत कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश। मटियारी में तूफ़ानी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। गली महलों में पानी जमा। भिटशा में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम भारतीय गुजरात में है। 29 अगस्त की शब जनूबी सिंध में कराची और बदीन के करीब पहुँचेगा। बलूचिस्तान में मकरान डिवीजन की जानिब बढ़ेगा। कराची में 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 52 मिलीमीटर बारिश। कायदाबाद में रिकॉर्ड। शहर की सड़कों से पानी के निकास का अमल जारी। कराची के इलाके साइट एरिया और नाज़िमाबाद में कई सड़कें तबाहली का शिकार। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकता। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल हमारी मुखालिफत रही। दिनों के अंदर मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। चौधरी शुजात हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की खुशी में हलवा खिलाया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि चौधरी ज़हूर इलाही के दौर में मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ गहरे मुरासिम थे। ताल्लुकात का सिलसिला मौलाना फजल रहमान के साथ भी कायम है और कायम रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला या वजाहत आने तक PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तिवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंटर पार्टी इलेक्शन सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का फैसला करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। बैरिस्टर गौहर ने कहा आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी सर्टिफिकेट मैंने ही जारी किए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने आपके दस्तखत की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम किए। PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले अपने दायरा इख्तियार का फैसला करे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये पूछा है कि 41 MNAs की PTI में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने सूबे में इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग की।
सदर मुमलिकत ने चीन की बड़ी फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर समेत आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल ली चियाओमिंग ने मुलाकात की। सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के बाहमी मफाद में स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। कमांडर ली चियाओमिंग की पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ होने वाले दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत। भारतीय रियासत गुजरात में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। कच्छ, जामनगर, पोरबंदर और राजकोट समेत बारिश से मुतासरा अजला में स्कूल कॉलेजेस बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई गांव सैलाब की जद में आ गए। मुसलसल बारिश से सुरेंद्रनगर में राबता पुल मुनहदम हो गया। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज के दस्ते तैनात। गुजरात में रवा मानसून में मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 100 तक पहुँच गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने 1 सितंबर तक गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात में तबाही मचाने वाला यही सिस्टम सिंध में पहुंचकर बारिश बरसाएगा। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 23 अफराद हलाक, 57 लाख मुतासर। 11 अजला में तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा ख़ानदान फंस गए। तकरीबन 4,70,000 अफराद ने शेल्टर्स में पनाह ले रखी है। सड़कें बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। सूडान के शुमाल में अरबाद डैम टूटने से 60 अफराद हलाक, 200 लापता। सैलाब से 20 गाँव बह गए, 50,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर। वालिदैन 11 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन्स नहीं दें। बरतानिया के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क फराहम करने वाले इदारे का वालिदैन को मशवरा। कहा 11 साल से कम उम्र बच्चों को नॉन स्मार्टफोन्स दिए जा सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया कि बच्चों में स्मार्टफोन्स का बढ़ता इस्तेमाल उनकी तवज्जो में कमी और नुकसानदेह मवाद देखने का सबब बन रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स का आज का शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों टीम्स कल सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। अगले मैच के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम भी कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स दूसरे टेस्ट में 30 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। उधार पकड़कर पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चीन पहुंच गई। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का कहना है कि हुकूमत ने इत्मीनान दिलाया है कि पैसे जल्द मिल जाएंगे। इवेंट अगले माह शुरू होगा। और गवर्नर हाउस कराची में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम और स्ट्रीट चाइल्ड अंडर 15 फुटबॉल टीम के एजाज में तकरीब। गवर्नर सिंह ने नॉर्वे कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली फुटबॉल टीम के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तकरीब के इख्तिताम पर ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम ने गवर्नर हाउस के लॉन में जेवलिन थ्रो का मुजाहिरा किया। अर्शद नदीम ने गवर्नर सिंह को भी जेवलिन फेंकने की टिप्स दी, जिसके बाद गवर्नर सिंह ने भी जेवलिन फेंकने का मुजाहिरा किया।